आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। एसआईआर को लेकर फॉर्म नंबर 7 के साथ जो चर्चाएं हो रही थी और देश भर में इस मामले को जो है इसका तूल पकड़ा है इस मामले ने। और फॉर्म नंबर 7 को लेकर जो है वोटर्स में भी काफ़ी घबराहट है। आज अहमदाबाद के कलेक्टर ऑफिस पर कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आया। अहमदाबाद के गोमतीपुर वार्ड में आया हुआ राजपुर इलाके के काफ़ी सारे वोटर्स के नाम जो कमी होने की शंका के चलते अहमदाबाद जो है कांग्रेस का डेलीगेशन कलेक्टर ऑफिस पहुंचा है। और ये मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि वहां के ही कुछ युवा हैं, वहां के कुछ लड़के हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और जो है कार्यकर्ताओं ने उन्हें ये कहा कि आपको जो है बीएलए बनाया जा रहा है और आप यदि भारतीय जनता पार्टी के पद पर कोई भी पद लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जो भी आपके विस्तार के फॉर्म नंबर 7 के चलते जो नाम कमी हुए हैं उस नाम को फिर से जॉइंट करना है तो आपको इन सारे फॉर्म्स में साइन करनी पड़ेगी। ये फॉर्म 1-2 फॉर्म पर साइन नहीं कराई गई है, एक व्यक्ति से 300 फॉर्म पर जो है साइन कराई गई है। ऐसे 6 से 7 लड़के थे जो थे राजपुर वार्ड से जिनके साथ ये मामला हुआ है। और जब इन्हें ये बात का रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने कुछ गलत किया या हमसे कुछ गलत करवाया है, तो ये सारे लड़के जब कांग्रेस के डेलीगेशन के लोगों से मिलते हैं जिसमें एहसान शेख हैं, सीबू खान पठान हैं, जो गोमतीपुर वार्ड के काउंसिलर है इकबाल शेख और जुल्फी खान पठान, इन तमाम से मिला जाता है। और इन लोगों की तरफ से जो है अहमदाबाद जो महिला अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये बात रखी जाती है सोनलबेन पटेल को, और ये सब लोग मिलकर एक डेलीगेशन अहमदाबाद कलेक्टर को मिलने आता है और इस जो है मामले की गंभीरता लेकर मामले की एप्लीकेशन दर्ज कराई जाती है। आइए अब सुनते हैं इन लड़कों के साथ क्या कुछ मामले हुए हैं, कौन लोग थे वो जिन्होंने इनके फॉर्म भरवाए हैं और एक लड़के को जो है 300 फॉर्म भरवाए गए हैं और क्यों भरवाए हैं ये सभी जानते हैं उन्हीं की जुबानी से। और उसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद के गोमतीपुर वार्ड के आए हुए काउंसिलर सोनलबेन पटेल, अहमदाबाद कांग्रेस अध्यक्ष से एहसान शेख से बात करते हैं जो माइनॉरिटी कांग्रेस के पदाधिकारी है। मेरा नाम एहसान शेख, मैं गुजरात कांग्रेस का डेलीगेट हूँ। एक बहुत गंभीर विषय के मामले में आज हम कलेक्टर साहब के पास रजूआत करने आए हैं। वो गंभीर विषय ये है कि निकोल विधानसभा मत विस्तार के अंदर लगभग 17,000 फॉर्म नंबर 7 भरे गए हैं। वो फॉर्म नंबर 7 इसलिए भरे जाते हैं ताकि लोगों का नाम कट हो सके। तो एक डेलिब्रेटली एक आयोजनपूर्वक षड्यंत्र के रूप में ख़ासतौर से लघुमती और दलित समाज के वोटर्स के नाम कट करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है और 17,000 से ज़्यादा लोगों के फॉर्म नंबर 7 भरकर वांधा अर्जी रखी गई है। जब ये वांधा अर्जी बीएलओ के पास आई ARO ऑफिस से, तो बीएलओ ने जो वांधा करने वाले जो लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन रखा था उनको फ़ोन करके पूछा कि ये ऑब्जेक्शन आपने रखा है। तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये फॉर्म हमने नहीं भरा है और ये साइन भी हमारी नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने किस चीज़ पे साइन किए। लेकिन जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि ये लोगों ने भी कहा कि ये जो तमाम फॉर्म है हमको गुमराह करके गैर मार्ग दौड़कर हमारे पे ब्लैंक फॉर्म में साइन कराई गई थी, ये इनको बाद में पता चला। ऐसे कितने लोग भेजे? ऐसे अभी हमारे पास 7 से 10 लोग अभी हमारे पास आ चुके हैं जो स्वयं खुद अपनी तरह से आए हैं। जब उनको पता चला कि इतना गंभीर विषय था, इनके साथ बड़ी छेतरपिंडी और एक तरह से चीटिंग की गई है, फ्रॉड किया गया है, तो ये लोग खुद हमारे पास आए, आगे वालों के पास आए और हमने उनको सही रास्ता दिखाया लीगल, और उन्होंने अपने स्वयं अपनी तरह से सेल्फ रियलाइज़ करते हुए अपने आप को कि हमने गलत किया है, इन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया, रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया है, एफिडेविट भी फाइल की है और ERO के सामने जाकर वीडियो के ज़रिए भी वीडियो उनकी बनाई गई है और वीडियो एविडेंस भी वहाँ पे बनाया गया है कि उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कहा है कि तमाम ये जो फॉर्म हमने वो जो वांधे के रखे हैं उसको रद्द करने में आए, हमारा कोई वांधा किसी के खिलाफ में नहीं। कलेक्टर साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि आप लोग ERO साहब के पास बात रखिए। हमने उनको कहा कि हमने ERO साहब के पास बात कर ली है, लेकिन आप इस अहमदाबाद शहर के हेड हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो इस अहमदाबाद शहर की, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अहमदाबाद शहर के अंदर इस तरह की जो मिसचीफ और फ्रॉड हो रहा है इलेक्शन के नाम पर, इसके खिलाफ आप तुरंत कार्रवाई करें और अहमदाबाद शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर फॉर्म नंबर 7 जमा कराए गए हैं उसकी कार्रवाई तुरंत रोकने में आए, उस पर स्टे करने में आए और एक सर्कुलर बाहर पाड़ने में आए, एक सर्कुलर करा जाए कि तमाम प्रक्रिया जो 7 नंबर फॉर्म की नाम कमी की है उसको तुरंत रोका जाए। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं गोमतीपुर नूरबा धोबी की जाली में रहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? आपकी सिग्नेचर वगैरह ली गई थी?
ये सिग्नेचर इसलिए ली गई थी कि हमारे यहाँ पे वाली सिनेमा है गोमतीपुर में, उसके बाजू में नीलेश शुक्ला करके बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, वो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो धोबी की चाल में जो नाम कम हुआ है बोले उसके ये फॉर्म है। तुम्हें बोला ये तो वांदा अर्जी है भाई। मैं कहा इसमें थोड़ी नाम कमी हुआ है। मैं कहा तो नाम हट जाएंगे। तो बोले नहीं नाम हटेंगे नहीं, तुम इसका बोले वादा उठा रहे हो कि हमको हमारी जाली में जो नाम कम हुआ है बोले वो नाम हमको वापस ला के दो बोले। ये बोल के हमको सही करवाया उन्होंने। कितने फॉर्म पे करवाया? मेरे नाम के 330 फॉर्म है। तो अभी क्या पता चला आप लोगों को? अभी मेरे को जो मेरे एरिया का जो धोबी की चाल का जो रियल BLO था उन्होंने मेरे को फ़ोन करा था 2 दिन पहले। तो मेरे को बोले कि तुमने नाम कमी करवाया 330। मैं कहा भाई कमी नहीं करवाया, मैंने वो नाम वापस मांगा हूँ। तो बोला भाई वो नाम वापस नहीं है, बोले वो नाम तुमने कम करने के लिए सही करो। मैं बोला नहीं भाई मैं तो उन लोगों को पहचानता नहीं हूँ, तो मैं क्यों नाम कम करूँगा। तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया आपने? तो मैंने जो अपने जो दोस्त यार थे जो मेरे साथ वाले थे, मैंने उन लोगों को बोला कि यार अपनों ने ऐसा करा है। तो मैं कहा चलो अपने किसी से जाके मिले। तो हमने हमारे एरिए के जो है इकबाल भाई है, अपने एहसान भाई है, जुल्फी भाई है, शिबू भाई है, इन लोगों से बात की। मैं कहा भाई हमारे से ये भूल हो गई है। मैं कहा हमने कुछ अच्छा समझ के करा और ये हमारे से भूल हो गई। मैं कहा अब इसका रास्ता कैसे करे। तो ये 2 दिन से हमारे पीछे पीछे घूम रहे हमारे को लेके, और जो है इसका रास्ता निकाले, हमारे एफिडेविट करवाइए और यहाँ कलेक्टर कचहरी पे आके कलेक्टर साहब से भी बात करिए। बोले लोगों का देखो बीजेपी वाले ऐसा लेके कोई अनजान बच्चों को लेके ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं, बोले वोट काटने की कोशिश है। इसमें और भी कितने ही लोग जो शामिल है, हमारे जैसे और भी कितने लोग हैं। वो ये ऑफिस में अपने को बुला के दिन में रात में, उनके वहाँ ट्यूशन क्लास भी चलता है। ट्यूशन क्लास बंद होने के बाद वो लोग ट्यूशन में ये सब काम करवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? हाँ एक्शन लेंगे। अभी हमने ये हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे एरिया के सीनियर है, उन लोगों से हमने बात की है कि भाई हमारे से भूल हो गई है, अब इसका जो भी लीगली एक्शन होता हो वो एक्शन लो। हमने यहाँ कलेक्टर ऑफिस में हमारे नाम की जो माफ़ी अर्जी इन लोगों ने बोली, हमने हमारे 4-5 के माफ़ी नाम की अर्जी भी कलेक्टर साहब को दे के आए और इसका एफिडेविट भी बना के इनको दे के आए कलेक्टर साहब को। कौन लोग है वो, किस पार्टी से जुड़े हैं, कुछ आप जानते हैं? वो अपने नीलेश शुक्ला करके है, डॉक्टर भी है, वो उनकी ट्यूशन भी चलती है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता है कोई। तो वो आपको भी बीजेपी के कार्यकर्ता समझ के साइन नहीं, करते हैं? उन्होंने हमको ऐसा बोला था कि बोले आपको भी बीजेपी में जुड़ना हो। मैं कहा भाई हमको जुड़ना नहीं, हमारे एरिया के जो कभी ऐसा होएगा बोला तुम्हारे को, तुम्हारे एरिया में कुछ तकलीफ होगी तो बोले हम तुम्हारी रिक्वेस्ट पे बोले तुम्हारे एरिया का काम करवा देंगे। हमको ये जानबूझ के आप लोगों से करवाया? हाँ ये जानबूझ के हमको बोला था। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, मैं अंसान नगर में रहता हूँ। और मेरे को कुछ दिन पहले ऐसा बोल के बताया गया था कि आप आपके एरिया के BLA 2 हो और आपके एरिया में जो आपके बूथ है, मेरे बूथ के अंदर बोले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या फिर जिनका नाम कट चुका है, ऑलरेडी कट चुका है, ये उनके फॉर्म है, आपके साइन करने से ये आगे सबमिट होगा और ये टोटली वेरीफाइड फॉर्म है। एक भी फॉर्म ऐसा नहीं है कि जो वेरीफाई नहीं है, और ये वही लोग हैं जिनका फॉर्म भरा ही नहीं गया। इस तरह से मेरे को बोल के साइन कराया था उन्होंने, जो मेरे को असल में पता नहीं था कि 7 नंबर का फॉर्म किस लिए है। और जब उन्होंने बताया था तो मेरे से 300 से ज़्यादा फॉर्म पे साइन करवाई थी उन्होंने। तो जो मैंने मतलब मेरे से गलती से हुआ था वो अभी हमने कलेक्टर साहब को रजूआत कर दी। कब फॉर्म भरा था आपने? हमने 17 तारीख को भरा था फॉर्म, शनिवार को। कितने फॉर्म भरे थे? 300 से ज़्यादा। कितने लोग आपके साथ फॉर्म भरने आए थे? मैं एक ही है, मेरा भाई और एक ही है। तो सबने 300 फॉर्म हाँ भरे? 300 फॉर्म ज़्यादा, 300 से ज़्यादा एक अंदाज़ा बता रहे हम। सिग्नेचर ही खाली ली थी आप हाँ, लोगों खाली ने? सिग्नेचर ही ली थी बस, और कुछ। किसने करवाई थी सिग्नेचर? और हमारे जो यहाँ से ले गए थे, हफीज़ भाई ने ले गए थे, वहाँ पे नीलेश शुक्ला करके थे, उन्होंने करवाया। आपने माफीनामा लिखवाया है? हाँ लिख लिया। कोई पैसे की आपको लालच नहीं, वगैरह? कुछ पैसे की बात नहीं। हमको उन्होंने बोला था कि आप आपके एरिया के आगेवान बन जाओगे, कभी कुछ काम होगा तो आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा, इस तरह से। आप क्या चाहते हैं? अभी यही कि हमारे से जो गलती हुई है उस पर रफा दफा करके, और जो हमने फॉर्म भरे वो फॉर्म दफ्तरे कर दिए। जैसे काफ़ी समय से देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ज़्यादातर जो माइनॉरिटी है, दलित है और गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के वोट कैसे कटे, वो भाजपा से निरंतर प्रयास हो रहा है। और ये समझने वाली बात है कि बीजेपी का जो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो जो विधानसभा से लड़ता है, उसी विधानसभा के बूथ में ये घटना घटी है। वैसे तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसी विधानसभा की बात है, पूरे अहमदाबाद में और पूरे गुजरात में ही यही उन्होंने किया हुआ है। जैसे इन लोगों ने कुछ लोगों को समझा के या गलत गैर मार्ग में दौड़ के उनसे साइन किए, और साइन सिर्फ 4-5 नहीं, 300, 500, 700 जैसे साइन करवाए ताकि लोगों के वोट कट जाए। बाद में उनको समझ में आ गया कि इनको मिसगाइड किया हुआ था, तो वो लोग आए और हमारे से बात की। हमारे जो लीडर्स है, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट है, कॉरपोरेटर से सबसे बात की
और एफिडेविट भी करके हम ईआरओ के पास गए। बाद में कलेक्टर के पास आए तो कलेक्टर का तो यही कहना है कि ये तो ईआरओ ही माध्यम है, उसके पास ही आपको बात करनी पड़ेगी। और ऑलमोस्ट उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो आपको ईआरओ के आगे ही। हमारा ये कहना है कि आप एग्जीक्यूटिव हेड है तो आपको तो ये इसकी संज्ञा लेनी चाहिए और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो एकदम फ्रॉड्यूलेंट प्रोसेस है, इसको किसी तरह से इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। इस मामले में कोई एफआईआर वगैरह करवाई है? अभी तो हम लोगों ने एफिडेविट पेश किया है। अब जैसे नोटिस निकलेगी और उस समय भी इन लोगों को बुलाया जाएगा तो उस समय फिर हम लोग आगे ये काम करेंगे। जी, कितने लोगों का नाम कमी होने का अंदेशा? यहाँ तो जैसे बताया है इसी विधानसभा में 17,000 की बात है और आपको मालूम है पूरे अहमदाबाद में लगभग 2.5 लाख जैसे वोटर्स हैं। तो ज़्यादातर तो ये सारे इसी तरह से ऐसी प्रैक्टिस से ही ये किया गया है ताकि जो कांग्रेस के जो सपोर्टर है उन लोगों के नाम कट जाए, यही कोशिश है। बाकी जैसे एलिस ब्रिज है, घाटलोडिया है, कई विधानसभा में कुछ ऐसे नाम कटे भी नहीं है, ना इन्होंने इतने नाम जोड़े भी हैं देखने जाओ तो। और हमारा ये कहना है कि एसडी का जब लिस्ट निकल गया था, इसके बाद आपकी ड्राफ्ट यादी पब्लिश हुई है, इसके बाद भी आप इतने सारे जो फॉर्म्स अगर कोई जमा करवा रहे तो आपकी आँख खुल जानी चाहिए कि क्या वो प्रोसेस पूरा गलत था क्या। तो इसका जवाब कौन देगा? तो इस मामले में कोई सामने आया, कोई पहचान हुई है कि कौन लोग ये काम कर रहे हैं? हाँ, ये तो जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उन्होंने कहा है कि भाजपा के जो वार्ड प्रेसिडेंट है और लघुमती मोर्चा के जो लोग हैं, इन्होंने इनको फुसला के ये इनको समझा के गलत तरीके से उन लोगों को ये सब काम करवाया है। तो वो तो क्लियरली आ गया है। हमारे गोमतीपुर वार्ड के अंदर विराटनगर विस्तार जो है हमारा, उसमें रहने वाले करीब करीब 10 से 12 लड़कों को जवाबदार पार्टी के जवाबदार पदाधिकारी इन्होंने मिसगाइड करके कुछ एक लड़के से 400, 500 फॉर्म में सही ली गई। इन लड़कों को तो ये मालूम नहीं था कि हमारे से जो सही ली जा रही है वो किस चीज़ की सही है। जब इन्हें मालूम पड़ा कि बीएलओ से जब इनके पास फ़ोन आया कि आपने जो एप्लीकेशन दी है कुछ नाम कमी करने के लिए, उसके लिए आपको बुलाया जा रहा है, आप जवाब लिखा दीजिए, तो उन्हें मालूम पड़ा कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। फ़ौरन उन्होंने हमारा संपर्क किया, हमारे वार्ड प्रमुख का, मेरे साथी काउंसिलर का, हमारे सीनियर आगेवान एहसन भाई का। हम सबसे संपर्क करने के बाद में हमें अक्की स्टोरी इन्होंने बताई। फिर उसके बाद इन्होंने एफिडेविट ईआरओ को रूबरू मिलके दी है कि हमारे साथ गलत हुआ है, जो लोगों ने गलत किया उनके नाम भी दिए हैं। आज कलेक्टर ऑफिस हम आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन को मद्देनज़र रख के, विधानसभा के इलेक्शन को मद्देनज़र रख के जो गलत काम जवाबदार पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके सामने लीगल एक्शन होना चाहिए। आपके माध्यम से आने वाले समय में जो फॉर्म नंबर 7 अगर सबको दिए जाएंगे तो हम मानते हैं कि उसका लीगल कार्रवाई भी जो करनी है वो हम करेंगे। और फॉर्म नंबर 7 यानी हमने ये भी कहा है कलेक्टर साहब को मिलकर, ईआरओ को मिलकर, कि जितने भी फॉर्म नंबर 7 इश्यू करने की बात है उसको तात्कालिक रोका जाए, उसको किसी को भी इश्यू ना किया जाए। क्योंकि संपूर्ण जब एक ही वार्ड में 7-7, 8-8 के द्वारा 16-17 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे गुजरात में, पूरे अहमदाबाद शहर में ये गलत काम हो रहा है। तो ये हमने आज ओपन किया है। हमने जवाबदार अधिकारी जिनके जुडिक्शन में आता है उन्हें ये रजूआत की है और हमें विश्वास है कि हमारी जो रजूआत है उसको मद्देनज़र रख के उसके सामने एक्शन लिया जाएगा। सर, अब तक तो जो है चोरी का अंदेशा था और आप लोग ये ढूंढ रहे थे कि चोरी हो रही है, लेकिन अब तो चोर पकड़ा गया है। एफआईआर कब होगी कांग्रेस तरफ? हम ये चाहते हैं, अभी हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इसका पॉजिटिव, हम इलेक्शन कमिश्नर की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही हम काम करेंगे। अगर जो उसके मुताबिक काम नहीं होता है तो जो लोग लीगल कार्रवाई करनी है उसके लिए हमारे शहर प्रमुख हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रमुख हमारे साथ हैं, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम जुल्फ़िकार खान तौफीक खान पठान है। मैं गोमतीपुर वार्ड से म्यूनिसिपल काउंसिलर हूँ। अच्छा, आपके गोमतीपुर वार्ड में ही कुछ ऐसे मामले सामने आए कि एफिडेविट करवानी पड़ी और नाम कमी 7 नंबर फॉर्म के मामले सामने आए। क्या वजह रही है? आप लोगों ने कैसे इसकी शिकायत? मसला ऐसा है कि जब से 7 नंबर के फॉर्म का इश्यू शुरू हुआ है तो हम हमारे सीनियर काउंसिलर इकबाल भाई शेख साहब, एहसान भाई, वार्ड प्रमुख सीबी भाई, चारों कॉरपोरेटरों ने, जब हमको पता चला कि ऐसा मसला उभर के आया है तो हम सबसे पहले तो ईआरओ को कल मिलने गए थे
ईआरओ से मिलकर हमने अपनी चारों कॉरपोरेटर ने और वोट प्रमुख ने रजूआत करी कि इस तरीके से राजपुर वोट में खाली गोमतीपुर में भी निकोल सिर्फ राजपुर वोट के अंदर 17,000 फेक लिए गए। तो हम उसको निवेदन देने गए थे कि इस फॉर्म को चकासनी की जाए और उसके ऊपर जो सच है उसको करे, जो गलत है उसको रोक दिया जाए, ऐसी रजूआत करके आए। मगर रात में आने के बाद हमको पता ऐसा चला, कुछ छोकरों ने हम कॉरपोरेटरों को, आगे वालों को, सीबू भाई को कॉन्टेक्ट किया कि हमारे साथ कम से कम 10-12 लड़के थे जो राजपुर रोड के भी थे और उषा टॉकीज रोड के लड़के थे, सब निकोल विधानसभा के थे छोकरे। उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे साथ कुछ फॉर्म ऐसे एक लड़के से 700 से 300 से 400 ऐसे करके 10-12 लड़कों से इस तरीके से फॉर्म भराए गए कि उनको लालच दिया गया, उनको मिसगाइड किया गया कि आपको कोई कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई ओहदा मिलेगा या आपके हम काम निकाल देंगे या बीएलए बना देंगे या आपके काम एरिया के हम या आगेवान बना देंगे, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने नाम भी लिया है 2-3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और उनको उनकी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने आगे से हमको कांटेक्ट करके उन्होंने एफिडेविट करी। हमने जो उनके जरिए गलत फॉर्म भरे गए थे वो ईआरओ को सबमिट कराया। उसके बाद हम सब हमारी सोनल पटेल गुप्ता जी का कांटेक्ट करा, उन्होंने हमारे साथ चारों कॉरपोरेटर और आगेवानों के साथ मिलके कलेक्टर ऑफिस में आके उनको भी रजूआत करी तो उन्होंने बोला कि ईआरओ को जमा करा। हमने जब बोला कि हमने ईआरओ को जमा करा दिया सर, आप यहाँ के हेड हैं तो आप प्लीज़ ये 7 नंबर का जो गलत रिश्ते इस्तेमाल करके बच्चों को बरगला के मिसगाइड करके जो फॉर्म भरा के कम से कम 17,000 जैसे सिर्फ एक राजपुर वोट में ही इतना वोट है तो लगभग हमारी आशंका इतनी गोमतीपुर में कम से कम 35 से 40,000 फेक ऐसे फॉर्म भराए गए होंगे। तो उसको तात्कालिक खाली अहमदाबाद, गोमतीपुर ही नहीं पूरा अहमदाबाद में ही इसको रोक करने की हमने मांग करी है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कुछ इसके आगे कदम उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस का, सेकुलर पार्टियों का होल्ड खत्म करने का ही एक साजिश है, षड्यंत्र रूप है। जहाँ जहाँ सिर्फ एक ही समुदाय के विस्तार में ही इस तरीके की एलिगेशन इन्होंने करी है 7 नंबर फेक फॉर्म चलाने के बाद, तो हमको कहीं ना कहीं शंका है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी जहाँ से जीती है या दूसरी अदर पार्टी जहाँ से जीती है तो एक दूसरी पार्टी ने षड्यंत्र के भाग रूप में हमारे वोट काटने की साजिश रची, ऐसा हमको क्या मांग है, शंका है। करेंगे आप लोग? बिल्कुल एफआईआर करेंगे। अभी तो हमने ईआरओ और कलेक्टर साहब को ये एफिडेविट के साथ सबूत के साथ ये ध्यान दो रहा है कि इस तरीके की ये लड़कियों को भी हमने ले आके मिला है सबको। मगर एफआईआर जब उनको फॉर्म मिलेंगे जिस व्यक्ति के ऊपर ये गलत इन्होंने एलिगेशन किया है, अगर वो व्यक्ति के अंदर 7 नंबर के फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 1 लाख का दंड और 1 लाख की सज़ा का भी उसमें प्रावधान है, तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की साजिश रची गई है, गलत उनको साजिश करके 7 नंबर के फॉर्म से काटा गया है, तो हम वो हमारे पास आएंगे तो हम जरूर उनको भी एफआईआर करवाने ले आएंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।